हाय गाइस, मैं उदेश राठौर आज आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ कि अपने घर बैठे बैठे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अपने फ़ोन से मोबाइल से कैसे बनाएं। तो गाइस चलते हैं फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पर। यहाँ पर सबसे पहले हम टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ये साइट आ गई सेकंड नंबर पर ई डिस्ट्रिक्ट। इसको हम ओपन करते हैं और इसकी मेन आईडी जो है फर्स्ट जो ऊपर वाली आ रही है ई डिस्ट्रिक्ट लिखकर इस पर हम क्लिक करते हैं। ये इसका डेस्कटॉप ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जो लोगों की अभी इस आईडी पर लॉगिन नहीं है, सबसे पहले उन लोगों के लिए अपनी सिटीजन लॉगिन ईआईडी साथी बनानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले सिटीजन लॉगिन पर जाते हैं और यहाँ नया पेज खुलता है। जो लोग फर्स्ट टाइम इस पर अपनी आईडी बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, तो सबसे पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करते हैं। उसके बाद लॉगिन आईडी, फर्स्ट स्टेप है लॉगिन आईडी। इसमें आप अपना जो भी नाम रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद पहले आपको ये देखना है कि जिस नाम से आप अपनी आईडी बना रहे हैं वो नाम यहाँ पर उपलब्ध है या नहीं। तो जैसे मैं किसी का नाम लिख लेता हूँ, मैं लिख रहा हूँ RAJ राज सिंह, SINGH राज सिंह। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, उपलब्ध की जांच करें। ये लिखा है यहाँ पर, हम चेक कर लेते हैं कि ये आईडी पहले से है या नहीं। अगर होगी तो ये नहीं आएगी, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। इस पर लिख के आ रहा है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब ये है ये आईडी पहले से ही बन चुकी है। हम कोई और नाम ट्राई करते हैं, इसे बैक करके SONUYADAB। ये नाम थोड़ा 6 वर्ड से 8 वर्ड तक का ही लिखा जाएगा, इसलिए हाँ, सोनू ए करके लगा दिया है हमने। इतनी ही देख लेना है चेक करके कि आईडी उपलब्ध है या नहीं। इस पे भी लिखा रही ये आईडी पहले से ही मौजूद है, इस नाम की आईडी भी पहले से ही मौजूद है। तो हम कोई और नाम डालते हैं। जब तक यहाँ पे हमें ये क्लियर ना हो जाए कि आईडी मौजूद है या नहीं, अगर वो दिखा रहा है कि इस नाम की आईडी अभी तक नहीं बनी है, तभी आपकी आईडी इस पर बन पाएगी। तो इसलिए सबसे पहले उपलब्धता की जांच कर लें। तो हम कोई और नाम ट्राई करते हैं। जैसे BINO विनोद के। ये सारी आईडी पहले से ही मौजूद है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर कुछ और बढ़ ऐड कर देते हैं, जैसे @ लगा देते हैं। इसमें लिख के आ रहा है लॉगिन आईडी में सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट्स ही मान होगा, मतलब सिर्फ वर्ड ही चलेंगे इंग्लिश के, और आप अदर कुछ नहीं लगा सकते। तो हम कोई और नाम ट्राई करते हैं जो अभी तक उस नाम की आईडी नहीं बनी हो। तो हम ट्राई करते हैं शिव,
HIB SIB KUMAR नहीं आएगा, ये इतना ही 8 वर्ड इसमें लिख दिए हमने, शायद ये आईडी उपलब्ध होगी। इस आईडी का भी नाम पहले से मौजूद है, क्योंकि इस साइट पर बहुत सारे लोग अपनी आईडी बनाकर खुद घर पर प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इस वजह से ये सारे नाम पहले से ही लॉगिन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी ये प्रॉब्लम कर रहा है। बट कोई ना कोई ऐसा नाम होगा जो मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर नाम सेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल नया नाम हो, जिस नाम की आईडी कभी इस पे बनी ना हो। तो हम यहाँ पे कुछ और नाम लिखते हैं, ये नाम चेंज करके कोई फीमेल नाम यूज करते हैं, शायद उस नाम की आईडी ना बनी हो। इस नाम से चेक करते हैं। देखो इस पे लिख के आ रहा है यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। इसका मतलब इस नाम की अभी कोई आईडी नहीं बनी है। तो इस पर आप यह नाम अपने हिसाब से कोई भी नाम सेट कर सकते हैं, और उसको नाम को आपको यूज़र आईडी में याद रखना पड़ेगा। इसलिए उसका जब भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर लें उसका, और ये आईडी पहले से मतलब उपलब्ध नहीं है, इस नाम की आईडी बन सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन है आवेदक का नाम। ऐसा नहीं है कि आप जिसका फार्म भर रहे हो आय या जाति निवास का, कि उन्हीं का नाम पड़ेगा। आप A to Z इसमें कोई भी नाम डाल सकते हैं, ये आईडी उसके नाम से बन जाएगी। उसके बाद आप इसमें आय जाति निवास कोई भी फार्म किसी के नाम से भर सकते हैं। तो सबसे पहले आओ हम चलते हैं, इसमें अब नाम डालते हैं। यही नाम डाल दे रहे हैं, सेकंड ऊपर वाला जो लॉगिन आईडी हमने बनाई है। ये हमने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आप ऐसा नहीं है जो रियल हो वही डालो, आप इसमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। यहाँ पे लिंक करना है, लिंक वही चॉइस करना है जो आपने ऊपर लिखा है। जैसे नीतू फीमेल नाम है तो आप फीमेल ही चुनेंगे। यहाँ पे जेंडर हो जाएगा महिला, और यहाँ पे पता हो जाएगा A to Z मैं ऐसे ही भर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भरिएगा जो आपका एड्रेस हो। पिन कोड आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा जो भी आपका हो, और अपने ज़िले का चयन कीजिए। मेरा ज़िला बरेली है, मैं अपना ज़िला बरेली डाल रहा हूँ। और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जो आपका मोबाइल नंबर हो उस पर तुरंत एक OTP आएगा, मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल आईडी पर भी। मैं अपना मतलब ऐसे ही कोई मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ मन से। सॉरी गलत हो गया। ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। मैं ऐसे ही डाल दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने बताने के लिए, ठीक है गाइस। ये ईमेल आईडी हो गई। ये सुरक्षा कोड हो गया जो आप इसमें डालेंगे 78 फिर Z44R। इसे अब इसी समय आप इसका एक फ़ोटो क्लिक कर लें अपने फ़ोन में, ताकि आपको याद रहे कि हमारी आईडी किस नाम से बनी है। ये सब कुछ करने के बाद आपको सीधी क्या करना है, यहाँ पर करना है, ये लिखा है सुरक्षित करें। यहाँ पे आप जैसे ही सुरक्षित करेंगे
तुरंत ही आपके फ़ोन पर और ईमेल पर एक मैसेज आएगा। ये सब करने के बाद उसके बाद गाइस आप जब लॉगिन करेंगे तो हम इसको बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर वापस आएंगे। अभी ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, बट यहाँ पे हम दोबारा से क्रोम ब्राउज़र खोल ले रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, वहाँ के बाद हम फिर ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन करेंगे। वहाँ पर डेस्कटॉप पे जाएंगे। उसके बाद हम सिटीजन लॉगिन पर जाएंगे। उसके बाद आईडी हमारी बन चुकी है। उसके बाद यूज़र नेम में आपको वही नाम डालना है जो आपने गाइस उधर डाला था। और पासवर्ड में आपकी ये जो सेकंड में है पासवर्ड, यहाँ पर आपके लिए पासवर्ड में जो आपके फ़ोन पर OTP आया है उसमें वो डालना है, सुरक्षा कोड डालना है। यही फिर वहाँ पर आप जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वहाँ पर आपके लिए नया पासवर्ड के लिए कहेगा। वहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका पासवर्ड हो रखना चाहते हो आप वो अपना पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद सुरक्षा कोड डालने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे साइट पर, जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूँ अभी। जैसे ये देखिए गाइस, मैं अपनी आईडी पर लॉगिन हो गया हूँ और आप मेन डेस्कटॉप पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद ये लिखा है फर्स्ट ऊपर दिशा निर्देश, सेकंड पर आवेदन प्रिंट करें और थर्ड पर है सेवा शुल्क भुगतान, फोर्थ पर है आवेदन की सूची और फाइव पर है निरस्त आवेदन। तो इन पर आप सभी चीज़ चेक कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद अगर आपके लिए हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो आपके लिए पहले वाले ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, और इंग्लिश में अगर बनाना है तो सेकंड वाले पर, और आय प्रमाण पत्र बनाना है तो ये तीसरे वाले ऑप्शन पर, और निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो चौथे वाले ऑप्शन पर। तो सबसे पहले हम पहले वाले ऑप्शन पर चलते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। यहाँ पर हम आ गए, ये हो गया। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये ग्रामीण पर ही है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको नगरीय करना है। तो हम शहर में रहते हैं तो हमें नगरीय करेंगे। यहाँ पर नगरीय कर दिया। यहाँ पर इस आने के बाद प्रार्थी का नाम सबसे पहले लिखना है तो इसका नाम क्या है, तो नाम पर आते हैं और इसे हम कर लेते हैं हिंदी में, क्योंकि हमें हिंदी में बनाना है। हमने इसे हिंदी में कर लिया और यहाँ पर बनाने के बाद इस साइज कर दिया हमने। और यहाँ पे हम नाम टाइप करते हैं। आप जिसका भी प्रमाण पत्र बनाएंगे उसका नाम लिखेंगे। मैं ऐसे ही नाम लिख रहा हूँ, राज। तो ये आ गया राज हिंदी में। फिर प्रार्थी का नाम हमें इंग्लिश में लिखना है, तो ये इंग्लिश में हमें सिर्फ कैपिटल ही लेटर में लिखना है। तो इसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं RAJ राज, ठीक है। अब ये आ गया। वो उनके पिता का नाम लिखना है जिसका हम बनाएंगे, तो सब पिता के नाम में लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं श्री, SHRI, श्री, श्री राम सिंह, ये आ गया श्री राम सिंह। और माँ का नाम लिखते हैं श्रीमती, SHRIMATI, श्रीमती। जो भी नाम हो वो लिख देना, वसुंधरा। ये हो गया। इसके बाद आते हैं मकान नंबर पर। अगर हो तो आप मकान नंबर डाल सकते हैं, नहीं अन्यथा नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। तो हम इसे 0 कर देते हैं। ये आ गया मोहल्ला। मोहल्ला में आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ
SANJAY संजय NAGAR संजय नगर। जनपद हमारा बरेली है और तहसील भी हमारी बरेली ही है। इसके बाद मोबाइल नंबर जो जिसका आप प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी हो हम ऐसे ही डाल देते हैं। अभी आ गया स्थायी पता। आपने जो ऊपर पता लिखा है मोहल्ला संजय नगर, जब आप इस पे स्थायी पता पे उपयुक्त के बीच में टिक करेंगे तो वही यहाँ पे सेम आ जाएगा। इसके आने के बाद आपको जो उनकी जाति है वो बनाना है, तो हम यहाँ पे पिछड़ी में भर देते हैं। पिछड़ी जाति करने के बाद लिख के जाति उपजाति, तो उपजाति में पिछड़ी जाति में ये उपजाति जो भी आ रही हैं सारी जातियाँ आती हैं। तो वो व्यक्ति जिस भी जाति का हो, जैसे हम यहाँ पे कश्यप लिख देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पे आपको कारण ज़रूर लिखना है। जैसे कोई मकान के लिए बनवा रहा है, या कोई स्कॉलरशिप के लिए बनवा रहा है, या कोई जॉब के लिए बनवा रहा है, तो कारण ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो हम ये लिख दे रहे हैं मकान हेतु। मकान हेतु कारण ज़रूर लिखना है गाइस। राशन कार्ड संख्या है तो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और संकलन करना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपके लिए अपना फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो पे लगाया, उसके बाद फ़ोटो गाइस आपको रिसाइज करना है 150 kg में, 150 kg में फ़ोटो रिसाइज करके यहाँ पे फ़ोटो फिर चॉइस फाइल पे यहाँ पे करने के बाद फिर आप गाइस मीडिया पिक्चर में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद एल्बम में जो भी आपकी हो, इसके बाद A to Z हम कोई भी लगा लेते हैं। जैसे हमने ये लगा लिया, उसके बाद गाइस हम इसे दर्ज करते हैं। तो गाइस ये अभी फ़ोटो हमारा मतलब रिसाइज नहीं था, तो गाइस इसी टाइप से आपको फ़ोटो अपन रिसाइज कर कर लगाना है। फ़ोटो के बाद आपके लिए अन्य पर जाकर अपना आधार कार्ड, जो भी आपकी एड्रेस वाली आईडी, उस आईडी लगाने के बाद फिर आपको स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र लगाना है। जो एक स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र डाउनलोड होता है, उसे आप जिसका भी बना रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता लिखकर उसे स्कैन करके स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र ये 3 कॉपी अटैच करके आपको इस पे अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस आगे हमें बता रहे हैं। तो गाइस हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, अब हम इसके बाद आधार को अपलोड करते हैं। हमने आधार नहीं रखा है, उसकी जगह आधार के साइज़ का ब्लैंक वाइट पेपर रखा है। इसके बाद हम फ़ोटो की जगह कुछ और चॉइस करेंगे। अन्य में आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं संकलन शीघ्र करें, तो इस पर हम लिखते हैं आधार कार्ड। यहाँ पे आप चॉइस फाइल पे जाने के बाद मीडिया में जाते हैं, इस पर फाइल में गए, इसके बाद हम आधार यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ पे लिखा अपलोड। तो गाइस ये हमारा आधार भी अपलोड हो गया है। इसके बाद हम फिर चॉइस फाइल वो अन्य की जगह अब हम जाएंगे स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र। यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे अपना वाइट पेपर, आप वहाँ पर स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र लगाएंगे। इसके बाद चॉइस फाइल पे जाते हैं, फिर मीडिया पिक्चर पे, फिर एल्बम पे, फिर हम वही लगाते हैं या हम फिर अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद ये हमारा हो गया फाइनल। इसके बाद ये लिखा है दर्ज करें, दर्ज कर
फिर हम गाइस दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद ये आ जाता है हमारा प्रीव्यू। यहाँ पर हम प्रीव्यू में चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो मिस्टेक करने के बाद ये हमने ये सारी चीज़ें चेक कर ली। हाँ, हमारा बिल्कुल ये फॉर्म सही तरीके से भरा गया है। आप गाइस प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। और इसके बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आप सीधे पहुँच जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट साथी पर। यहाँ पर आने के बाद आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद गाइस ये लिख के आ रहा है नीचे प्रोसीड विथ पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और ये सीधी हमें रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट वाली साइट पर। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई इन किसी के ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस हम यूपीआई क्यूआर करते हैं। क्यूआर पर जाने के बाद सिलेक्ट भीम यूपीआई, इसके बाद मेक पेमेंट। ये क्यूआर हो गया गाइस। क्यूआर को स्कैन करते ही आपका बैलेंस कट जाएगा। बैलेंस कटने के बाद गाइस हम आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट की मेन साइट पर और यहाँ पर हम देखते हैं आवेदन की सूची कि हमने जो अभी आवेदन किया है। तो गाइस हम आवेदन की सूची पर क्लिक करते हैं। ये देखो गाइस, हमने जाति प्रमाण पत्र बनाया था तो इसकी ये स्लिप नीचे आ गई है। तो गाइस इसी तरह से आप लोगों के लिए अपने आय जाति निवास घर बैठे बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।